राधे राधे एवरीवन। आज की वीडियो में हम आपको निर्जला एकादशी की बहुत सरल विधि बताएंगे। ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की जो एकादशी पड़ती है ना, उसी को निर्जला एकादशी कहते हैं। आज के दिन भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है और इस दिन जल का दान करना बहुत पुण्यदायक माना जाता है। निर्जला एकादशी की पूजा विधि बहुत सरल है। निर्जला एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। स्वच्छ वस्त्र पहनकर ही भगवान विष्णु की पूजा। अब हम आपको चौकी लगाना बताएंगे। चौकी पर पीले रंग का वस्त्र बिछाएंगे। पीला रंग भगवान विष्णु को अति प्रिय है। पीले रंग भगवान को बहुत अच्छा लगता है। भगवान विष्णु को आप फूल अर्पित करके आसन ग्रहण कराएंगे और गणपति जी को भी आसन ग्रहण करा के हमें एक घड़ा लेना है पानी से भरा हुआ। अब घड़े के ऊपर हम अब चीनी की कटोरी रखेंगे। चीनी हमें घड़े में नहीं डालनी है क्योंकि पानी पूरा ख़राब हो जाएगा। इस दिन मीठे जल की बहुत मान्यता है। थोड़ी सी चीनी हम घड़े में डालेंगे और हमें खरबूजा लेना है। खरबूजा दान करेंगे। घड़ा और खरबूजा हमें दान करना है। चीनी रखकर खरबूजा रख देंगे क्योंकि खरबूजा पानी वाला फल है। अब हमें जल का छींटा दे के भगवान को स्नान कराना है। भगवान को स्नान करा के अब हम वस्त्र स्वरूप में जनेऊ अर्पित करेंगे। आपके पास पीला जनेऊ नहीं है तो आप वाइट जनेऊ को हल्दी लगाकर भी अर्पित कर सकते हो, नहीं तो कलावा भी अर्पित कर दे। कलावा भी अर्पित कर सकते हैं। वस्त्र स्वरूप गणपति जी को भी वस्त्र। उसके बाद हम हल्दी और रोली से भगवान का तिलक करेंगे। पहले गणपति की पूजा होती है, इसलिए गणपति को तिलक करके भगवान विष्णु को तिलक करेंगे। बाकी जो भी आपके इसमें चित्र में फोटो में दिखाई दे रहे सभी देवताओं को तिलक कर देंगे। उसके बाद जो कलश रखा है उसको भी तिलक करेंगे। अब हमने दिया तैयार किया है, दिए को भी हम पूजन कर लेंगे। दिए को तिलक करेंगे। दिए का भी पूजन हो गया। उसके बाद अब हम कलश पर स्वास्तिक और घड़े पर स्वास्तिक बना लेंगे। मैंने छोटा ही घड़ा लिया, आप लोग बड़ा घड़ा ले सकते हो दान करने के लिए। घड़े पे स्वास्तिक बना दें। आप हल्दी से स्वास्तिक बनाएं। हल्दी और रोली मिक्स करके स्वास्तिक बना लें। घड़े पे स्वास्तिक बन गया। आप लोग बड़ा घड़ा ले सकते हैं दान करने के लिए। घड़े पे कलावा बांध देंगे। सीजन का फल अर्पित करेंगे भोग स्वरूप। आप आम कोई भी फल ले सकते हो। और कच्ची कैरी का भी बहुत महत्व है। कच्ची कैरी भी भगवान को बहुत पसंद है, इसलिए कच्ची कैरी का भी भोग लगाएंगे। कच्ची कैरी का भोग लग गया। उसके बाद भगवान को हम तिल अर्पित करेंगे क्योंकि आज के दिन एकादशी के दिन चावल इस्तेमाल नहीं करते, इसलिए तिल का इस्तेमाल करेंगे। दिए में भी तिल डाल दिए। अब भगवान को धूप दिखाएंगे।
धूप दिखाने के बाद फिर आरती। दक्षिणा, दक्षिणा का बहुत महत्व है। दक्षिणा जो भी आपको दक्षिणा देनी है, दक्षिणा दे देना। कपड़ा, पीले रंग का कपड़ा दान करना है। घड़ा दान करना है। खरबूजा दान करना है। कोई भी फ्रूट आप दान कर सकते हो। दान करने के लिए कुछ भी आप जो श्रद्धा वो दान कर देना। और भगवान को तुलसी का भोग लगाएंगे। तुलसी का भोग लगाना बहुत ज़रूरी है। भगवान के भोग में तुलसी शामिल करेंगे। तुलसी को आपको एकादशी के दिन नहीं तोड़ना है। तुलसी को आप एक दिन पहले तोड़ लें, उसके बाद फूल अर्पित करेंगे। अपराजिता का फूल अर्पित किया है मैंने। भगवान विष्णु को अपराजिता का फूल बहुत पसंद है। आप कोई भी फूल अर्पित कर सकते हो, पीला फूल, जो भी फूल आपके पास हो। गर्मी का सीज़न है, फूल नहीं मिलते, इसलिए जो भी फूल आपको मिलता है वो अर्पित कर दें। उसके बाद मैंने पीला कपड़ा लिया है। ऐसे आप पीला कपड़ा ले सकते हो, या आपके पास जो भी कपड़ा दान करने का हो आप दान कर सकते हो। गर्मी का मौसम है, ये बांस का पंखा बोलते हैं इसको, क्या इसको, ये भी दान करना। इसका भी बड़ा महत्व है। गर्मी में पंखा दान करना है। इसके बाद आप दक्षिणा रखने से क्या है कि जो भी हमारी भूल चूक होती है वो सब कमी होती है, जो दक्षिणा से पूरी हो जाती है। जो भी कमी रह जाती है वो सब दक्षिणा पूरी कर देती है। अब हम हाथ में पुष्प लेके कथा करेंगे, कहानी करेंगे। एकादशी मैया की कहानी करेंगे। कहानी सुनने के बाद आप गणेश जी की आरती करेंगे। उसके बाद हम भगवान विष्णु की आरती करेंगे। आरती करने के बाद अब हम भगवान से हाथ जोड़ के विनती करेंगे, क्षमा। ये जो जल हमने रखा था, ये जल आप सूरज देवता को दे दें, नहीं तो किसी पौधे में डाल लें। और जो प्रसाद है आप सब परिवार सब प्रसाद ग्रहण कर लें। और ये घड़ा तो हमें दान करना है। इस पे जो भी सामान रखा है, चीनी, खरबूजा, मीठे जल का महत्व है इसलिए चीनी दान करते हैं। ये आपको दान करना है। दक्षिणा और ये कपड़ा, ये सब दान करना है। आप चाहे पंडित को दे दो, किसी को भी आप दे सकते हो, किसी ज़रूरतमंद को दे दो, किसी मंदिर में दान कर सकते हो। भगवान विष्णु से हाथ जोड़ के हमारे से कोई गलती क्षमा हम मांगेंगे। पूजा के बाद निर्जला एकादशी के दिन जगह जगह छबीलें लगाई जाती हैं। लोग इतना मतलब जल दान करते हैं।